Hello dear students, hello dear friends. Today's video is specially for new learners जो इंग्लिश में बढ़िया बात करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और कुछ लोग जो बात भी करते हैं ना, एक्चुअली दे आस्क क्वेश्चन इन अ वेरी मीन्स नॉन ग्रामेटिकल वे। कभी याद रखो, इंग्लिश में देयर इज वन काइंड ऑफ ब्यूटी। जो इंग्लिश बात करता है अगर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग बात करे ना, तभी समझ में आता है कि ही इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो कोशिश करो कि ग्रामेटिकली आप इंग्लिश अच्छी बात करो। बहुत से लोग पूछते हैं सर ग्रामेटिकल इंग्लिश इज गुड और नॉन ग्रामेटिकल। आई सजेस्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश इज रियली इंप्रेसिव एंड इट कास्ट वेरी गुड इंप्रेशन। तो उसमें सबसे बड़ी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते वक्त दे आस्क वेरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और नॉट वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वो सुनने के बाद ही मालूम होता है, मैं आई एम नॉट लॉफिंग एट देम, लेकिन वो सुनने के बाद एक्चुअली इट लुक्स दैट ही इज अ न्यू लर्नर। इट्स नॉट अ ग्रेट ब्लेम, बट व्हाट आई मीन टू से, कोशिश करो कि आप क्वेश्चन पूछते वक्त यू शुड फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट। यस, अगर आपको आता नहीं यू शुड लर्न। यस, लर्निंग के बाद भी सपोज अनोइंगली मिस्टेक हो गई, दैट्स ओके, दैट इज कंसिडरेबल। बट अगर आपको आता नहीं तो वी शुड लर्न फॉर गुड ग्रामेटिकल इंग्लिश। वी शुड लर्न रियली गुड ग्रामेटिकल इंग्लिश। यस, इट कास्ट वेरी गुड इंप्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट और विद अ प्रॉपर फॉर्मेट। क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत से लोग व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन दे आस्क समथिंग व्हाट आई मीन टू से नॉन ग्रामेटिकल इन सच वर्ड, हाउ यू कम, हाउ यू पास, हाउ इट डन। एक्चुअली दे आर अवे फ्रॉम द रूल्स। क्लास में भी मैं देखता हूँ कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते वक्त, सर हाउ यू फिनिश, मीन्स टेंस का तो पूरा पोस्टमार्टम, लेकिन फॉर्मेट तो बिल्कुल रॉन्ग। यस, हाउ यू केम, हाउ यू पास, हाउ यू गो, व्हेन यू गेट अप, ऐसा नहीं है। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन करेक्ट कैसा पूछना चाहिए। आई टोल्ड यू, जब आप नॉन ग्रामेटिकल इंग्लिश बात करते हैं ना, तब सुनने वाले को तभी समझ में आता है कि आपकी इंग्लिश का फॉर्मेट रॉन्ग है। यस, गलती करना कोई मीन देयर इज नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम, लेकिन गलती एक बार दो बार ठीक है। अगर आपको आता नहीं यू शुड टेक ट्रेनिंग, अगर आपको आता नहीं यू शुड लर्न द रूल्स, बट ट्राई टू स्पीक विथ प्रॉपर फॉर्मेट। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछना चाहिए और पूछे वाले क्वेश्चन को आंसर कैसा देना चाहिए। आई एम श्योर because in routine life we ask variety of question, many questions to our friends or maybe students, youngster, elders, etc. It should be proper way. Yes, तो वीडियो रहेगा how to ask question and how to answer the question. करेक्ट आंसर देना भी एक स्किल है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा आंसर भी चाहिए। क्वेश्चन है प्रेजेंट टेंस में, आप आंसर दे रहे पास्ट में, दैट इज नॉट अ गुड रेस्पॉन्स। करेक्ट, टेंस प्लेज अ ग्रेट रोल। टेंस सब खेल है इंग्लिश का टेंस पे, इसलिए आपको प्रॉपर टेंस चाहिए। और सबसे बड़ी बात सॉरी, सबसे बड़ी बात, आपका क्वेश्चन का पूछने का फॉर्मेट करेक्ट चाहिए। चिंता मत करो, आई विल टीच यू इन दिस वीडियो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। स्पेशली अगर स्कूल एज में अगर ये ट्रेनिंग आपको मिल गई तो श्योरली यू विल आस्क गुड क्वेश्चन एंड वही फिर योर टंग विल बी हैबिचुअल फॉर दैट गुड फॉर्मेट। Correct? So don't worry, once again I insist today's video will be for how to ask question and of course how to answer question. Surely it will be helpful for you. Okay, and after watching this video I'm sure you will get proper format of asking question and proper format of answering question. Okay, don't worry, now we are moving to the next one. Just a minute. करेक्ट, सो हियर फर्स्टली आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू, व्हाट द फॉर्मूला टू मेक क्वेश्चन। ए है फॉर्मूला, क्वेश्चन बनाने का एक फॉर्मूला है। यस, एंड यू शुड आस्क क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट ओनली। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, दिस इज द फॉर्मूला। आई रिपीट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। You know helping verb am, is, or was were according to condition. Subject means he, she, जो भी subject है, and of course main verb. Don't worry, this next example will help you. WH word आना चाहिए पहले, बाद में helping verb compulsory आना चाहिए, बाद में subject आना चाहिए, बाद में main verb. This is the formula for asking question. For example, why will they ask me? Why will they ask me? अब देखो, WH word, helping verb, subject and main verb. हेल्पिंग वर्ब am, is, are, was, were. Why will they ask me? वही सेंटेंस मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, उसने वो कैसे आ गए? When did they come? Actually it should be come. When did they come?
Yes, I will use white for that one. Just a minute. Yes, that's okay now. Correct. When did they come? अब देखो इसमें, I will take the pen please. 2 minutes. Good. So once again, WH word plus helping verb plus subject plus main verb. This is the correct format of question. Clear? Next one, why will they ask me? WH word, helping verb, subject plus. बहुत से बार लोग why they ask you, why they asked you, why they ask you, why they will ask you. No, why will they ask? बाद में when did they come? WH word, helping verb, subject and main verb. अब ये जो will, did, does वगैरह है, you should take account tense. क्यों पूछेंगे? क्यों पूछा? When did they come? वो कब आए? अब यहाँ पे did you can take do also account to a condition. Correct? And of course when do they come? ये प्रेजेंट की बात हो गई. When did they come? पास्ट टेंस. वो कब आते हैं, वो कब आए. आप टेंस पे आप ध्यान दीजिए. डू कब यूज करना, डिड कब यूज करना. आई एक्सप्लेन इन अर्लियर वीडियोस. नेक्स्ट वन, हाउ डज इट हैपन? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. ऐसा नहीं है हाउ इट हैपन, दैट रॉन्ग इंग्लिश, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश. हाउ डज इट हैपन. फिर पास्ट टेंस में हाउ डिड इट हैपन. फ्यूचर में हाउ विल इट हैपन. एक कैसे होता है, कैसे हुआ, कैसे होगा. तो इट्स योर चॉइस. फिर जैसे कंडीशन के अनुसार आप डू लीजिए, डज लीजिए और विल लीजिए. क्लियर? आई होप अंडरस्टैंड. मोर एग्जांपल विल हेल्प यू. नेक्स्ट वन, just a minute. Now more examples are there. I move to the next slide. अब दीजिए, look at the sentence. How you come or came, that's wrong English. How you came, it's not visible here. I will make the frame. So क्या आना चाहिए? How do you come? Correct? I will enlarge the video 2 minutes, so it will be easy for you to understand. That's fine. Now you can see it properly. Okay? How you come, how you came. जनरल देखेंगे, it's wrong. It is absolutely wrong. तो क्या आना चाहिए? How do you come? Correct? How did you come? अब पास्ट टेंस में तू कैसे आता है, तू कैसे आया. फिर you can use how do they come. वो कैसे आते हैं. अब देखिए कारण do आ गया. अब देखो how will they come, when will they come, why will they come. आपके मीन्स अकाउंट टू योर कंडीशन आप हाउ, व्हेन, व्हाई लीजिए. डू, डिड, डज लीजिए. इट डिपेंड्स ऑन दैट वन. आपको तो मालूम है डू, डज, प्रेजेंट टेंस, डिड, पास्ट टेंस एंड विल, शैल, अकाउंट. यू शुड नो ऑल द यूजेस. सो फॉर्मेट तो क्लियर है. WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन प्लस मेन वर्ब. करेक्ट? हाउ डू यू कम, तो कैसे आता है. हाउ डिड यू कम, तो कैसे आया. हाउ डू दे कम, वो कैसे आते हैं. हाउ विल दे कम, वो कैसे आएंगे. तो ये तो बात आपको मालूम है. लेकिन कौन सी हालत में ये मत पूछो हाउ यू कम एंड हाउ यू केम. दैट इज एब्सोल्यूट रॉन्ग इंग्लिश. राइट? हेल्पिंग वर्ब चाहिए. फिर आपके टेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस की बात है डू, डज, पास्ट टेंस की बात है डिड एंड फ्यूचर की बात है विल. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लुक एट दैट वन. वन मोर एग्जांपल फॉर यू. व्हाई इज ही सैड. वो दुखी क्यों है. जनरली लोग क्या पूछते हैं, व्हाई ही इज सैड, व्हाई जो भी है. एक्चुअली आई डोंट नो द वैरायटी ऑफ दैट मिस्टेक्स. सो व्हाई इज ही सैड, वो दुखी क्यों है. व्हाई वाज ही सैड, वो दुखी क्यों था. अब चॉइस आपका है इज लेना कि वाज लेना कि विल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. व्हाई ही विल बी सैड, क्या आना चाहिए. व्हाई ही विल बी सैड. व्हाई तो सेम है लेकिन सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड. बाद में देखो व्हाई डिड ही ट्रबल मी, उसने मुझे तकलीफ क्यों दी. व्हाई डू, डू नहीं आएगा, अब क्या आएगा डज. व्हाई डज ही ट्रबल मी, ही के कारण डज. व्हाई डू दे ट्रबल मी. अब ये पूरा खेल है डू, डिड, डज का. अगर ही आता है तो डज, अगर दे आता है तो क्या आना चाहिए डू. यस, यू शुड नो ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट्स. क्लियर? सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस वन. बिकॉज एक बार आपकी जुबान को, टंग को हैबिट लग गई रॉन्ग बात करने की, सो इट विल बी कैरिड ऑन. Once your tongue is habitual for good, you can go for the good. Okay? I hope you understand. Okay? Why did he trouble me? Why do they trouble me? Why does he trouble me? Okay? Yes, that's a great one. Next one, why does, do, did they ask. अब ये जो does, do, did है आप लेंगे according to condition.
वाई डज नहीं आएगा, आप क्या आएगा, वाई डज ही के कारण क्या आएगा, वाई डज ही आस्क, वाई सॉरी वेन डू दे आस्क, अब डू के कारण दे आएगा, एंड वेन डिड, डू डज डिड, पास्ट टेंस की बात है तो डिड, प्रेजेंट टेंस की तो डज एंड डू, एंड अगर फ्यूचर की बात हो तो क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। क्लियर? सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम। डू डज प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड पास्ट टेंस के लिए, विल फ्यूचर के लिए। कौन सी हालत में डब्ल्यूएच के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, सिर्फ इस केस में यू हैव टू बी केयरफुल, सो आई विल जूम इट प्रॉपर्ली, इट विल बी इजी फॉर यू। हाँ, दैट्स फाइन। ओके, सी लुक एट द वीडियो नाउ अगेन। हु टोल्ड यू, अब हु के केस में आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हु के केस में देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मूला फॉर यू। Who directly, who asked you, who told you, who managed it, who came here, actually who troubled you, ये सब बातें हु के बारे में। हु के बारे में डायरेक्टली आप वर्ब ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, मीन्स डायरेक्टली। एंड वो जो फॉर्मूला मैंने दिया था, हियर देयर इज नो नीड फॉर दैट। हु टोल्ड यू, हु टेल्स यू, अब प्रेजेंट टेंस की बात किसने बोला, कौन बोलता है, हु आस्क यू एंड हु विल आस्क यू। यस, स्मॉल डिफरेंस, हु आस्क यू। अब ये आप यस कब यूज करना चाहिए, ये सब बातें अर्लियर वीडियो आई एक्सप्लेन एक्चुअली। ओके, हु आस्क्ड यू, हु आस्क्स यू, एक आदमी के लिए आस्क आएगा, आस्क्ड पास्ट टेंस के लिए, एंड हु विल आस्क यू, हु विल आस्क यू। सो प्लीज यूज करेक्टली। ये हो गया आपका क्वेश्चन कैसा पूछना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम, अभी नेक्स्ट कमिंग पार्ट में, कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना तो आपको मालूम हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन कुछ लोग आंसर देते वक्त भी दे गिव वेरी हॉरिबल आंसर। आई डन इट, सर फिनिश, सर गॉन, यस समथिंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, सर केम, वेर इज रोल नंबर 33, सर गॉन। ये गलत है। देयर शुड बी प्रॉपर वे टू आंसर, जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको आंसर देना चाहिए। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, next slide will help you how to answer the questions. Now get ready, how to answer the questions. अब देखो, when does he get up, क्वेश्चन किस में है, does में है। when does he get up, तो आंसर क्या आना चाहिए, he gets up early in the morning। does के कारण क्या आ गया, yes, I will make it dark, white color is not that much visible, I know that, sorry for that। he gets up early in the morning, क्यों, क्वेश्चन किस में है, डज में है, तो आंसर किस में आना चाहिए, गेट्स में आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही गेट अप, व्हेन डिड ही गेट अप, तो क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस है, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गॉट अप क्यों, बिकॉज सेंटेंस इज पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन डू दे गेट अप, अब डू में है तो डू मींस क्या आना चाहिए, दे गेट अप लेट, जो भी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नेक्स्ट वन, व्हेन विल दे गेट अप, अब विल में क्वेश्चन है तो आंसर में क्या आना चाहिए, दे विल गेट अप। व्हेन विल दे कम, दे विल कम। When will they ask? They will ask. How will he pass? He will pass with good marks, good score. How will he pass? He will pass. How does he manage? He manages. How did he manage? He managed. How will he manage? He will manage. जैसा recharge, वैसा talk time. जैसा question, वैसा answer. So dear students and dear friends, please ask question with proper format. Answer the question with proper format. Clear? Next, अब देखो, one more slide for you for answering question. Last slide of this one. How long has he been here? अब देखो क्वेश्चन कैसा है, how long has he been here, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर मींस इट इज द स्क्रीन इज नॉट विजिबल दैट मच, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। how long has he been here, तो आंसर क्या आना चाहिए, he has been here since morning। क्वेश्चन किस में, how long has been, करेक्ट। what according to you is success, in my opinion success is, अब देखो according to me कभी यूज नहीं करना चाहिए, according to me नहीं, in my opinion नहीं तो I think, क्या है, what according to you is success, in my opinion success is। clear? next, what do you think about the lazy people, what do you think about lazy people, तो आंसर क्या आना चाहिए, I think lazy people, जो भी आपका आंसर है। so जैसा रिसर्च वैसा टॉक टाइम, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। I hope you understand. So henceforth, ask question with proper format, answer question with proper format. I hope you understand. Hi, yes. So use proper, because grammatical English is impressive. It casts very good impression. Non-grammatical English is okay.
काम चलाओ काम, लेकिन it doesn't give confidence to you also, to the speaker, and as well as doesn't cast good impression on the audience. Okay, so try your best to speak grammatical English, and surely today's video is very helpful for you. I am sure you may like it. Yes, so really if you have any problem, any doubts or any queries, please comment box में लिख दीजिए, so I will try to answer the questions or your queries. Meanwhile, take care of yourself. Bye bye.